नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। और अगर हम गोल्ड से शुरुआत करें तो गोल्ड में गिरावट बढ़ गई है। MCX पर सोने का भाव 44,400 रुपये के नीचे है। 300 रुपये से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1690 के नीचे है और चांदी की शुरुआती तेज़ी भी कम हो गई है। MCX पर चांदी 66,000 के करीब है, 250 रुपये तक की मजबूती है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड का भाव जो कि शुरुआती दौर में 70-71 के ऊपर चला गया था, अब थोड़ा सा नीचे आया है 70 के नीचे। और WTI क्रूड का भाव $66 के करीब है। हालांकि हफ्ते भर में कच्चे तेल में 10% की तेज़ी आ चुकी है और 6 महीने में करीब 75% तक क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। कॉपर 1.25% टूटा है। लेड, एल्युमिनियम, जिंक, इन सारे काउंटर्स में एक दबाव देखने को मिल रहा है और मार्केट कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन खाने के तेल की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है एडिबल ऑयल का भाव। सोया तेल ने 1236 रुपये 40 पैसे का नया रिकॉर्ड बनाया है। क्रूड पाम तेल ने 1104 रुपये 70 पैसे का रिकॉर्ड बनाया है। सोयाबीन पहली बार 5200 रुपये प्रति क्विंटल के पार चला गया है और सरसों का वायदा 5600 रुपये के ऊपर आ गया है। साल भर में खाने का तेल 30 से 60% तक महंगा हुआ है। इसके अलावा ग्वार में भी आज तेज़ी है। ग्वार सीड का भाव 3850 के ऊपर है। ग्वारगाम में भी तेज़ी है 6100 के ऊपर। क्रूड कीमतों में जो तेज़ी आई है उसका इम्पैक्ट हम ग्वार की कीमतों पर भी देख पा रहे हैं। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ट्रेड का मौका कहां पर बनेगा। और हमारे साथ ये बताने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में गिरावट बढ़ रही है, क्या ये गिरावट आज और बढ़ने वाली है और दाम कम होंगे, या आपको लगता है कि इस लेवल पे बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? गुड आफ्टरनून मित्र जी। देखिए, गोल्ड की बात करें, पिछले हफ्ता हमने काफ़ी बड़ी गिरावट हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में आते हुए देखी। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में तेजी थी, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण था। बट सरप्राइज था कि जिस ढंग से US में स्टिमुलस पैकेज की जो घोषणा हुई है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा गोल्ड के लिए। नो डाउट आज फिर से मॉर्निंग में हमने देखा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 1706 1708 तक रिकवर कर गया था। बट अनलेस एंड अनटिल 1680 का लेवल ब्रीच नहीं करता, तो गोल्ड मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अनलेस एंड अनटिल 44,000 का लेवल तोड़ता नहीं है गोल्ड, या 44,100 के नीचे नहीं जाता है, बेटर एक दायरा रहेगा, इस दायरे में ही ट्रेड कीजिए। तो आज के लिए मुझे लगता है कि 44,350 पे लेके चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44,100 का लगाइए। अपसाइड में हमें लगता है कि 44,700 से 750 का जंप गोल्ड में देखने मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी गोल्ड की। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देख ली है, क्या अभी और तेज़ी की संभावना आपको दिख रही है, या आपको लगता है कि इस लेवल पे आप बाइंग करना रिस्की होगा? दाम बहुत बढ़ चुके हैं तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्या सुझाव आपका? देखिए, अगर पूरे पिछले हफ्ते की बात करें तो 7% के करीब की हमने तेजी आती हुई देखी। जिस ढंग से हमने देखा कि ओपेक एयरलाइंस ने आउटपुट को मेंटेन रखा है, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से प्राइजेस को अपलिफ्ट मिले। डेफिनेटली टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस काफी ज्यादा ओवरबॉट में है, बट फंडामेंटल कहीं पे भी कम नहीं हो रहे। सऊदी में हमने फिर से एक अटैक होते हुए देखा था, जिसकी वजह से भी टेंशन बढ़ा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस ढंग से इकोनॉमी रिवाइवल हो रही है, $75 ब्रेंट आ सकता है। तो आई थिंक जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं आता है सेल का, सेल में नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक मार्च वायदा आज के लिए 4850 पे लेके चलिए। 4780 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में 4950 से 4960 तक का लेवल हम क्रूड ऑयल में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल के ऊपर, क्रूड के ऊपर, कि क्या आपको यहाँ पर करना है। लेकिन क्रूड के अलावा अजय जी, कॉपर में अभी क्या ट्रेड बन रहा है? कॉपर में अगर कोई करंट रेट पर ट्रेड करना चाहे तो उनके लिए आपका सुझाव क्या है? देखिए, कॉपर में भी हमने पिछले हफ्ते काफी बड़ी गिरावट देखी थी और इनलाइन ही है। जैसे हमने देखा कि मोस्टली सभी कमोडिटी, खास करके अगर बेस मेटल की बात करें, तो एक साल में 100% से ज्यादा जंप कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हायर साइड पे प्रेशर भी बनता है। बट टेक्निकली अगर हम देखें, जब तक ये 660 के ऊपर कॉपर मेंटेन है, हमें लगता है प्राइजेस फिर से जंप कर सकता है। स्टिमुलस दिया गया है US में, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो आई थिंक आज के लिए 680 81 पे कॉपर को लेके चलिए। 675 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड में इमीडिएटली तो 690 तक का लेवल हम देख रहे हैं कॉपर में।
अच्छा, तो 690 तक का लेवल आप कॉपर में देख रहे हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा चने का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या चना वायदा अभी खरीदने का मौका है? आपको लगता है कि अभी खरीदना चाहिए चना? देखिए, मुझे लगता है चने में इंट्राडे एक्टिविटी थोड़ा-सा कम रखना चाहिए। ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ हम अराइवल बढ़ते हुए देखेंगे, दूसरी तरफ यील्ड में इस बार सीवियर लॉसेस है। तो थोड़ा ओवरव्यू लंबा बना के चलना चाहिए। एज़ ऑफ नाउ अराइवल प्रेशर की वजह से आज सोमवार है इसलिए थोड़ा नीचे आया था। 4980 के ऊपर आप चने को ले सकते हैं, 4900 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइसेज़ फिर से अगले 2 सेशन के अंदर 5080 का लेवल दिखा देगा, बट मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी चने का काफ़ी बुलिश है। ठीक है। सोयाबीन का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? सोयाबीन में क्या करना चाहिए? मृदुल जी, सोयाबीन भी एक ऐसा काउंटर बन चुका है, ना बेचा जा सकता है, ना लिया जा सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। बट इंटरनेशनल में हम देखें तो पाम ऑयल में फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दी है और स्टिमुलस के बाद तो हमने 1440 का इंटरनेशनल में सोया का जो ब्रेकआउट आते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर। अर्जेंटीना में भी हमने ड्राई वेदर की वजह से 30% यील्ड में ड्रॉप आते हुए देखा सोया में। तो ऑल दिस फैक्टर मेक पॉजिटिव सोयाबीन भी। कॉशियस रहिए बट 5150 पे लेके ही चलिए। अपसाइड में 5260, बट ओवरऑल लग रहा है 5400 तक का भी लेवल दिखा दे जब तक भाव 5000 के ऊपर मेंटेन है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है दीपक का, नासिक से हैं हमारे साथ। पूछिए दीपक। गुड इवनिंग सर जी। पहले कॉटन ऑयल के रेट आप बताते थे वो भी बंद हो गए सर उसमें। हेलो। नहीं नहीं, बिल्कुल हेलो। बताएंगे सर, बताइए क्या हाँ जानना वो चाहते हैं कट हो कॉटन गए। और और केक कॉटन पर? ऑयल केक में बाय कर रहे कि सर इसमें प्रैक्टिकल फिजिकल में माल लेना है तो करंट रेट पे लेना चाहिए या वेट करना चाहिए कुछ करेक्शन के लिए? बताइए अजय जी, कॉटन सीड ऑयल केक क्या करंट रेट पर खरीदना चाहिए, वेट करना चाहिए? क्या फ्यूचर आउटलुक आप देख रहे हैं कॉटन केक का? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में पहला चीज आप समझिए, कोई भी कमोडिटी में पिछले साल हमने लॉकडाउन की वजह से डिमांड में सीवियर ड्रॉप देखा था। अब रिवाइवल है, सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं, अराइवल्स ऑलरेडी हमने देखा है कि जनवरी एंड तक खत्म हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है टेक्निकली, और हाजिर में भी जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है घबराहट बढ़ रही है। बट अप्रैल वायदा 2320 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर ये 2320 के ऊपर मेंटेन रहता है तो मुझे लगता है अप्रैल वायदे में और बड़ी तेजी बन सकती है, जो 2450 तक का भी लेवल दिखा दे। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए अगर आपके पास पोजीशन है, और अगर नहीं है तो आप करंट मार्केट से भी लेके चलिए। 2230 का स्टॉप लॉस रखिए, 2400 से 2450 का लेवल अगले 15 दिन में दिखा सकता है। ओके, अगला सवाल है विवेक का। पूछिए विवेक जी। मेरा कॉटन सीड ऑयल के पे सवाल है। मैंने 25 लॉट शॉर्ट करे हुए हैं, तो मैं बाय में कन्वर्ट हो जाऊं या रुक जाऊं? 25 लॉट आपने शॉर्ट किया है। बताइए अजय जी, क्या सुझाव, किस भाव पर शॉर्ट किया है सर आपने? 2275। अच्छा, बताइए अजय जी, क्या सुझाव है आपका इनके लिए? मेरे हिसाब से इनको तुरंत निकल जाना चाहिए। ये हाजिर में देखकर काम कर रहे हैं। हाजिर में सिनेरियो इस बार टोटली डिफरेंट है। अभी भी हमें लगता है सप्लाई शॉर्टेजेस है, और आगे और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हम देखते हैं सप्लाई कंसर्न बढ़ेगा। डिमांड कंटिन्यू डेयरी इंडस्ट्री से बढ़ते जा रही है, तो बेटर इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। जब तक भाव 2200 के ऊपर मेंटेन है कोई मंदी लगा दिखाई नहीं दे रही है। अप साइड में जब तक 2320 के ऊपर मेंटेन है, 2400 से 2450 का लेवल पहले आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगला सवाल है आशुतोष का, भोपाल से हैं हमारे साथ। पूछिए आशुतोष जी। सर नमस्कार सर। सर मेरे दो सवाल हैं सर। ये कहते पहला सवाल तो सर ये कहते सिल्वर का डाउन साइड सर अभी 64,000 से क्या एक्यूमुलेट कर सकते हैं? और सर दूसरा सवाल मेरा ये है, सर कि पहले सर एमसीएक्स में जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट चलते थे सर, और तो सर उनको क्या कहते हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया सर। तो उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है सर वो तो बड़े लॉट्स में काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जी बिजनेस सर एक्सचेंज से आवाज उठाए सर, क्योंकि जी बिजनेस की बात एक्सचेंज सुनता है सर। तो आप अपनी तरफ से थोड़ी आवाज उठाएं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और हम हमेशा जो भी मुद्दे होते हैं हमारे दर्शकों के, हम उसको उठाते हैं, एक्सचेंज के सामने बात रखते हैं। बिल्कुल आपकी बात भी हम रखेंगे और ये बात ज़रूर उन तक पहुंचेगी, हम पहुंचाएंगे। लेकिन जहां तक आपका पहला सवाल है चांदी के ऊपर, तो बताइए अजय जी, चांदी पर क्या क्या इनको करना चाहिए अभी चांदी में?
देखिए, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक्यूमुलेशन स्टेज पे है। बट आप पिछले 2-3 महीनों में देखेंगे तो हमने बार-बार में देखा $30 के ऊपर इंटरेस्ट में जा नहीं पा रहा है, 70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा-सा एक जो फर्मनेस है वो थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 92 के ऊपर निकला हुआ है। बट आई थिंक अगर 63-64 हज़ार के लेवल पे एक्यूमुलेट करके चले तो चांदी मेरे को अच्छी लग रही है, क्योंकि बेस मेटल में जिस ढंग से तेजी आई हुई है, कहीं न कहीं कंजम्पशन चांदी का भी रहता है और माइन में भी हमने जो देखा कि ड्रॉप आया है प्रोडक्शन में, वो कहीं न कहीं तो डेफिनिटली 63-64,000 का जो रेंज है इसमें एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। जब तक प्राइसेस 58,000 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है प्राइसेस फिर से नया हाई लगाने के लिए जून तक के पीरियड में हम देख सकते हैं बाउंस हो जाए। बट थोड़े से क्रिटिकल है इकोनॉमी रिवाइवल, डॉलर इंडेक्स और अभी स्टिमुलस मार्केट में आना, तो थोड़ा-सा कॉशियस रहिए, क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए बट बाइंग ज़रूर करके चलिए। हुँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में इस वक्त कहाँ पर ट्रेड का मौका बनेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका।